नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा अभियान चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। आज की ताज़ा खबर से हम स्टार्टिंग करते हैं। रूस ने 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ औपचारिक युद्ध की घोषणा की खबरों से किया इनकार। रूस ने आगामी दिनों में यूक्रेन के खिलाफ औपचारिक युद्ध घोषणा की खबरों को बकवास बताते हुए कहा कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। गरीब से गरीब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है मोदी जी। गरीब से गरीब व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध मोदी जी, ये ध्यान से आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सरकार गरीब से गरीब लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अवसंरचनाएं तैयार करेगी। श्री मोदी जी ने आपदा की दृष्टि से टिकाऊ अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने वीडियो संदेश में कहा कि सतत विकास लक्ष्यों का संकल्प यह है कि कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटे। वो अलग बात है, दक्षिण दिल्ली में संगम विहार में जो 25 साल से 30 साल से जो रेहड़ी लगा रहे थे, उनके रेहड़ियों को उजाड़ा गया और दिल्ली के अंदर एक मुहिम छेड़ दी कि जितने भी गरीब लोग सड़कों पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, रेहड़ी लगा के छोटा मोटा काम करके, उन सबको उजाड़ा जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी एक गरीब से गरीब व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रधानमंत्री मोदी को उन अफसरों को खिलाफ और उन अफसरों को संकेत देना चाहिए कि अगर मैंने ये बात कही है तो आपको उसको फॉलो करना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके है और हर व्यक्ति उनको उम्मीद की नज़र से देखता है। तो आगे बढ़ते हैं। स्थानीय भाषा को संरक्षण सरकार और समाज का दायित्व, राष्ट्रपति कोविंद ने कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को कहा कि किसी भी स्थानीय भाषा का संरक्षण सरकार और समाज का दायित्व है। श्री कोविंद ने यहाँ बोडो साहित्य सभा में 61वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति पर प्रमुखता से जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और सरकारों के संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र की शांति और समृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि बोडो साहित्य सभा ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो भाषा को शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये था राष्ट्रपति कोविंद ने कहा है। दिल्ली में बारिश, ओले से हुआ मौसम सुहाना। दिल्ली के अंदर बारिश हुई थी कल शाम को और ओले भी पड़े थे और मौसम जो है एकदम से ठंडा हो गया था। तो टेम्परेचर बढ़े जा रहा था, एकदम से डाउन में आ गया था। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बुधवार को ओलावृष्टि और हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। नोएडा और गाजियाबाद समेत दिल्ली के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम विक्षोभ की वजह से उत्तर पश्चिम भारत में अभी स्थिति उत्पन्न हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 दिनों में पारा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के आसार है, हालांकि लू नहीं चलेगी। तो ये थी मौसम की जानकारी। आगे आप लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी गर्मी से। पेंशन के लिए 25 मई तक प्रमाण पत्र जमा कराए पूर्व सैनिक, रक्षा मंत्रालय ने कहा है। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च तक वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने वाले पूर्व सैनिकों को ही अप्रैल की पेंशन नहीं मिली है और इन्हें इसके लिए एक और मौका दिया जा रहा है, जिसमें वे 25 मई तक प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। मंत्रालय ने बुधवार को वक्तव्य जारी कर कहा कि मीडिया में खबर आई कि कुछ पूर्व सैनिकों को अप्रैल की पेंशन नहीं मिली है। इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मंत्रालय ने कहा कि केवल 58,275 पूर्व सैनिकों को ही अप्रैल की पेंशन नहीं मिली है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन प्रमाण पत्र अभी तक जमा नहीं कराया। तो जितने भी पूर्व सैनिक हैं जल्दी से जल्दी अपना 20 मई तक प्रमाण पत्र जमा करें ताकि उनकी पेंशन मिल सके। जोधपुर शहर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू 6 मई तक बढ़ाया गया। राजस्थान के जोधपुर शहर में उपद्रव घटना के बाद शहर के 10 थाना क्षेत्रों में लगाया गया कर्फ्यू आज दूसरे दिन भी जारी रहा और स्थिति के मद्देनजर इसे 6 मई की मध्य रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। पुलिस के अनुसार शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है तथा स्थिति नियंत्रण में और कहीं से कोई अप्रिय खबर प्राप्त नहीं। तो यह कर्फ्यू शहर के उदय मंदिर, सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागौरी गेट, खांडा, फलसा, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सागर और सरदारपुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर से बुधवार मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू किया गया था, जिसे अब बढ़ाया गया क्योंकि ईद के दिन जब वहाँ पर कुछ छिटपुट घटनाएं हुई तो उनको देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया। तब आगे बढ़ते। रिजर्व बैंक की नीति के दरों में अभी और वृद्धि की जा सकती है, विशेषज्ञ ने कहा। भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के दरों में बुधवार को बढ़ोतरी के अप्रत्याशित निर्णयों की बैंकिंग और उद्योग व्यवसाय क्षेत्र के विशेषज्ञों ने मुद्रास्फीति के बढ़ते
दबाव की चिंता का परिणाम बताया और कहा कि मौद्रिक नीति समिति अब भी नीतिगत रुख को उदार बनाए रखने के पक्ष में ताकि आर्थिक वृद्धि को मदद मिल सके। अगली खबर है, कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़कर 3000 के पार है। दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले 3000 पार हुए। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर से वृद्धि दर्ज की गई तथा इस दौरान 3205 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि मृतकों की संख्या में अभी बढ़ोतरी हुई है जो 31 पर जा चुके हैं। मृतकों में 29 केरल से भी हैं। तो ये थी आज की खबरें, ताज़ा खबरें जो मैं लेके आता। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को आपको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को और लोगों तक भी भेजिए ताकि उनको भी खबरों की जानकारी हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।